वर्कशीट, ठीक है। पीडीएफ के थ्रू आई एम शोइंग अ वर्कशीट फॉर यू एवरीबॉडी। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और उसका जवाब फटाफट से लिखेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रही है ये बात? चलिए, तो अपना कॉपी पेंसिल लेके रेडी हो जाइए। आज का दिनांक डालिए, आज की डेट, ठीक है। आज की डेट डालनी है। मैम अगर मैंने नहीं भी किया हो तो आप मुझे पीडीएफ सेंड कर सकती हैं? पीडीएफ बेटा अभी बस शो हो रहा है आपके सामने, है ना। आपके सामने अभी आ रहा है, आप देखो। मैम रफ में करनी है या फेयर में? कॉपी में ही करना है, कॉपी में करके रखो सेव, है ना। तो अभी कुछ फ्यू सेकंड्स में आपके सामने आएगा वर्कशीट। उस वर्कशीट को आपको एज इट इज करना है, ठीक है। तो अपनी कॉपी निकालिए। एवरीबॉडी टेक आउट योर कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग। वेरी फर्स्ट, हाँ, अपना शुरू करो लिखना। सबसे पहले आप लिखोगे आज की डेट, आज का दिनांक लिखो 29। कॉपी में? हाँ, रीडर की कॉपी में। ओके मैम। ओके, रीडर की कॉपी में करेंगे। मैम व्याकरण के पास या टेक्स्टबुक के पास? हिंदी रीडर, हिंदी रीडर, हिंदी रीडर निकालेंगे कॉपी और हिंदी रीडर की कॉपी में लिखेंगे, है ना। अभी बस आपको दिखने वाला है। और फिर उसमें हेडिंग डालिए, दोहरान कार्य पाठ 1, दोहरान कार्य पाठ 1, ठीक है। और अपने दाएं दाएं हाथ की तरफ लिखेंगे कक्षा कार्य और फिर लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। स्टार्ट राइटिंग। जब तक हमारा पीडीएफ लोडिंग होता है, हमारे सामने आता है, तब तक आप ये जो मैं बोल रही हूँ वो लिखिए। ओके, दक्ष वर्मा, सोमित सिंह, देव शेखावत, स्टार्ट राइटिंग। पहले आप लिखो आज का दिनांक, आज की डेट लिखिए 29 जुलाई यानी 29/7/20। जल्दी कीजिए। सोमित ने लिखा, सोमित सिंह, सोमित सिंह देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आ गया आज का दिनांक, दोहरान कार्य, कक्षा कार्य, पाठ 1, ठीक है। अभी आप ये लिखो प्रश्न नंबर 1, शब्दार्थ लिखिए। आपको कढ़ी, कढ़ी का आंसर उसके सामने लिखना है। चू पढ़ना, उसका उत्तर उसके आगे लिखना है। अनमनी, उसका उत्तर उसके आगे लिखना है। और झिझकना, उसका मतलब उसका उत्तर उसके सामने लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाएंगे और ये वर्क करेंगे जल्दी से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी अभी ले सकते हैं, ठीक है। और ये है सुंदर, सुंदर, काल, कढ़ी, बदा, सुंदर, हवा। इससे आपको इनसे मैच करना है। कढ़ी मतलब निकली, है ना, इस तरीके से इनको मैच करना। काल का क्या मतलब होता है, बदा का क्या मतलब होता है, सुंदर का क्या मतलब होता है, हवा का क्या मतलब होता है ना। ये समान से शब्द है, इनको आपको मिलान करना है। फिर है प्रश्न नंबर 3, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है ना। ये पाठ 1 है, एक बूंद, ठीक है। तो एक बूंद कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ओके। और फिर है ये कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। कविता की समस्त लाइनों को, सभी लाइनों को पूरा करना है। देव मेरे, अब जो खाली जगह मैंने छोड़ी है वहां क्या आएगा, है क्या। फिर मैंने खाली जगह छोड़ी है वहां क्या आएगा, मैं बचूंगी या मिलूंगी, यहाँ क्या आएगा खाली जगह पे, ठीक है। तो अभी जल्दी से सब बच्चे वर्क करेंगे। वर्क कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि मैं चेक करूंगी आपको, तो आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
मैं सब बच्चों को वीडियो ऑन करते लिखते हुए देखना चाहती हूँ कि कौन कौन बच्चा लिख रहा है। ठीक है नैनिशा, तो आप हिंदी रीडर की कॉपी निकालेंगे नैनिशा, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, आप अपनी कॉपी निकालो और ये स्क्रीनशॉट लो और इनका अर्थ लिखो। ठीक है, वेरी फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। दिस इज फर्स्ट पेज, यही फर्स्ट पेज है पार्कुल, यही फर्स्ट पेज है। ठीक है, और जल्दी से लेना है और फिर इस वर्क को करना है। ठीक है, क्या आप सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? पार्कुल, आराध्या, माथुर, राशि, बोलिए, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, आप बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा कि हाँ मैम स्क्रीनशॉट ले लिया है। बोलो, यही फर्स्ट पेज है। ठीक है, फर्स्ट पेज, और अब ये आ गया आपका सेकंड पेज। यस भाविनी, भाविनी बोलो, भाविनी। यस मैम। हाँ बोलो, आपको क्या बोलना है? मैम ये जो आप करवा रहे हो मैम, इसका स्क्रीनशॉट आएगा क्या, मतलब वैसे चेक करने के लिए? आप अपना इस वर्क को कॉपी में करो, कॉपी में करने के बाद मैं इसको चेक करूंगी। तो पहले आप इसका जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं ये देखो और आंसर लिखो। ठीक है, समझ में आया? घर पे ढूंढूंगी। यस बेटा बोलो। मैम, यस, मैम मैं स्नैपशॉट नहीं निकाल सकती क्योंकि मम्मा का फोन। हाँ तो कोई बात नहीं, आप इसको देख के लिखो, इसको आपको दिख रहा है ना पीडीएफ? यस मैम। तो बस आप प्रश्न नंबर 1 लिखो और पहले का आंसर लिखो, दूसरे का लिखो, तीसरे का लिखो, इनको अर्थ पता है आपको? हाँ मैम, पर हाँ तो बस, इसको उनके पास के पेज में ही लिखना है। हाँ ठीक है, पर मेरे पास तो जगह है ही नहीं। तो नया पेज ले लो, पर मेरे पास जगह नहीं है मैम। नया पेज ले लो बेटा, टेक आउट न्यू पेज, टेक आउट न्यू पेज, नया पेज निकाल लो। ये मैम। एंड डू फास्ट, डू फास्ट। कशिश वर्मा, ये कौन बच्चा है? यस मैम बोलिए। कशिश वर्मा, कशिश, कशिश बेटा मैंने आपको म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट किया हुआ है, बोलिए, कुछ कहना है? ओके देन स्टार्ट योर वर्क, जल्दी से लिखना शुरू कीजिए। पहला प्रश्न में 4 शब्द दिए हैं, इन चारों शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। कढ़ी, जो बूंद बोलती है कि मैं अपने घर से क्यों कढ़ी, तो कढ़ी का क्या अर्थ है? चू पढ़ना, चू पढ़ना, इसका क्या अर्थ है? वही बच्चे चैट बॉक्स यूज करेंगे जिनको कि कुछ कहना है, otherwise don't type ma'am ma'am ma'am. If you want to say something,
then you can use your chat box. Do fast. अपने वक्त पे ध्यान दीजिए सब बच्चे जल्दी से. गर्व प्रजापत, आपको कुछ कहना है बेटा? गर्व. मैम हमारे पास हिंदी रीडर की कॉपी नहीं है, हमने जमा करवा रखी है स्कूल में। हिंदी रीडर की कॉपी जमा करवा रखी है? तो कोई यस बात नहीं, आप पिन पेज ले लो, आप ग्रामर की कॉपी में कर लो, आप कोई रफ कॉपी में कर लो, है ना? ओके मैम। ओके. पार्कुल की कॉपी भी स्कूल में ही है, पता है मुझे, मैं चेक कर रही हूँ. तो जिन बच्चों के पास कॉपी नहीं है वो बच्चे किसी भी पिन पेज में कर लेंगे, किसी भी कॉपी में कर लेंगे. ओके. बस हमें फ्री नहीं बैठना है, हमें काम करना है. ये जो मैम बता रही है हमें वो वर्क करना है ना? वॉइस इज नॉट कमिंग. नितिन भारद्वाज, अभी भी नहीं आ रही है मैम की आवाज. कहाँ है नितिन? से बात करती हूँ. नितिन, 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 मैम की आवाज आ रही है? यस नितिन, बोलिए बेटा. नितिन, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है कि नहीं? देखो आप इसको अपना जो ये ईयरफोन है यस इसको मैम। प्रॉपरली अपने ईयरफोन को अच्छे से लगा के देखो, फिर आएगी. ठीक है. ओके। हम्म. चलिए, आपको सामने दिख रहा है ना सभी बच्चों को स्क्रीन पे? फिर है अनमनी. अनमनी, जब कोई बच्चा नाराज हो जाता है तो वो अनमना सा होकर बैठ जाता है. तो अनमने का अर्थ क्या है ना? जब हमारा किसी काम में मन नहीं करता, हम अनमने से होकर बैठ जाते हैं. तो अनमने का अर्थ क्या है? झिझकना. झिझकना, इनका अर्थ लिखो. और फिर है प्रश्न नंबर 2. प्रश्न नंबर 2 में आपको ये शब्द मिलान करने हैं. यानी काल का दूसरा नाम क्या है उससे मैच कर दो. कढ़ी का दूसरा नाम क्या है उससे मैच कर दो. बदा, बदा का दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा नाम क्या है. सुंदर किसे कहते हैं, सुंदर का दूसरा अर्थ क्या है, वहां उससे मैच कर दो. और हवा, है ना? ये इन्हीं पांचों शब्द के पांचों आंसर ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, बस आपको मैच करना है. फिर तीसरा प्रश्न है, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कौन सी कविता? पाठ 1, और पाठ 1 का नाम क्या है? एक बूंद. ठीक है. तो कौन सी कविता? एक बूंद कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है. और फिर है पाठ प्रश्न नंबर 4. कविता की पंक्तियां पूरी करनी है. ठीक है. देव मेरे में है क्या, फिर खालिस्तान. मैं बचूंगी या मिलूंगी, फिर खालिस्तान. या जलूंगी गिर खालिस्तान पर खालिस्तान. चू खालिस्तान या खालिस्तान के फूल में लोग यो ही हैं खालिस्तान सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है खालिस्तान, किंतु घर का छोड़ना खालिस्तान उन्हें खालिस्तान खालिस्तान कुछ और ही देता है कर. जो खाली जगह छोड़ी है वहां आपको लिखना है. ओके. तो वह शब्द आपको लिखने हैं. ठीक है. चलिए, अभी आप
कितने बच्चों ने प्रश्न नंबर 1 कर लिया है? ओके, प्रश्न नंबर 1 में है अर्थ लिखो। राशुल, आपने कर लिया? दिखाओ मुझे। आगे 4 शब्दों के अर्थ पूछ रही हूं मैं। भव्य शिशोदिया, भव्य शिशोदिया, आपने इन चारों के अर्थ लिख लिए? दिखाओ अच्छे से, बिल्कुल स्क्रीन के इसमें भी पास लाओ कैमरा के। वेट हाँ, मैं एक बार देख लूं। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे। आपको चूपड़ना का अर्थ नहीं आया? चूपड़ना का अर्थ समझ में नहीं आया आपको? एक सेकंड में आपकी कॉपी का, रुको, वापस से कॉपी ऊपर करो अच्छे से। हाँ, मैं आपकी फोटो खींच रही हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। गुड, हाँ। तो आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया, चू पढ़ना? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको याद करना है ना। वेरी नाइस। अब इस एक बूंद कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसका उत्तर लिखो, जब तक मैं और बच्चों को दे पास जाती हूँ ना। ओके हेजल, हेजल हैव यू डन? शो मी योर कॉपी। कीप फ्रंट ऑन कैमरा, कैमरा के सामने रखो और मुझे शो करो, दिखाओ कि आपने क्या लिखा है। मुझे सिर्फ इन 4 के शब्दों के अर्थ चाहिए, ठीक है? मैं सिर्फ प्रश्न नंबर 1 चेक कर रही हूँ, पूरा चेक नहीं कर रही हूँ। सिर्फ प्रश्न नंबर 1 कितने बच्चों ने लिखा है, मैं सिर्फ ये चेक कर रही हूँ। कहीं बच्चे बैठे तो नहीं है वहीं कि चुपचाप बैठे हैं, मैम तो दिख नहीं रही, मैम तो हमारे पास है नहीं, बट मुझे सब दिख रहे हैं, है ना? समर सिंह, शो मी योर कॉपी। पार्कुल, आपकी दोनों कॉपी, दोनों बुक्स और कॉपी मेरे पास है, तो आप किसी दूसरी कॉपी में कर सकते हैं, है ना? समर सिंह, यस। मौली का चेक करती हूँ मैं। यस मौली 1, आप थोड़ा सीधा रखो। वेट, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। डोंट मूव, डोंट मूव, सीधा रखो इसको। यस, ओके, आई हैव टेकन। ठीक है, अब अपना आगे का वर्क करो फटाफट। मैं फिर से, हाँ मैं फिर से स्क्रीन शो करूंगी, फिर से पीडीएफ शो करूंगी, है ना? कशिश वर्मा, अपनी कॉपी दिखाओ। वर्णिका दुबे, अपना नाम डालो। दिग्विजय दुबे, शायद आपके पापा का नाम आ रहा है। वर्णिका, शो मी योर कॉपी, कॉपी शो करो, कॉपी शो करो जल्दी से। मैं आपकी भी कॉपी का स्क्रीनशॉट लेती हूँ। सीधा रखो ताकि क्लीन क्लियर दिखे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, पास में हिलाओ नहीं। ओके, ठीक है, चलो अब मैं फिर से आपको स्क्रीन शो कर देती हूँ, है ना? ठीक है, मैं यही देख रही थी कितने बच्चे वर्क कर रहे हैं। अभी समर सिंह का टर्न आएगा, फिर से समर सिंह उठकर चले गए। अभी जो भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी अपना वर्क करेंगे, है ना? बस 2 मिनट, अभी आपके इसमें स्क्रीन पे दिखेगा। जब तक मैं आपको बता देती हूँ प्रश्न नंबर 2, काल, कढ़ी, बदा, सुंदर, हवा, ठीक है? अब उसके साइड में आप लिखेंगे खूबसूरत, ठीक है मौली? आपने एक साइड के लिखे हैं, अनदर साइड आपको जो उसके सामने लिखना है वहां लिखिए खूबसूरत। ओके वंशिका सोनी, वेरी गुड। नीचे सेकंड नंबर पे लिखो वायु। थर्ड नंबर पे लिखा, हाँ मैं स्क्रीन शो कर रही हूँ, जस्ट जो भी टाइम लग रहा है वो लोडिंग में लग रहा है ना? अभी आएगा आपके सामने, ठीक है? फिर है निकली, खूबसूरत, वायु, लिखा, निकली। ओके, आ गया? अब आप इसमें से देख के कर सकते हो, फटाफट करो, बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपनी। अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। आफ्टर 10 मिनट्स your class will be over.
क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है। मैंने यहाँ अच्छा सा गैप छोड़ा है, इसमें आप लिख सकते हो, और इसके बाद भी अगर आपको लिखना हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर भी 2 लाइनें छोड़ी है ना। मुझे पता है इतने गैप में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुड। पार्कुल का स्पीड बहुत अच्छा है। डन बेटा, कर रहे हैं सभी बच्चे प्रॉपर। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 4। समर सिंह आर यू प्लेइंग? समर सिंह आर यू प्लेइंग बेटा विथ चैट बॉक्स? ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जो आप खेल रहे हो। ओके, देन आई विल शो टू प्रिंसिपल मैम। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 4। आपने आई थिंक कर लिया होगा सबने प्रश्न नंबर 4। ये आपकी बुक में भी है, शुरू की 4 लाइन आपकी बुक का प्रश्न है, और नीचे वाली 4 लाइन मैंने आप किसी कविता के दूसरे पैराग्राफ से लिए। तो आप बुक में तो खोलकर देखेंगे नहीं, नहीं तो आपको ये वर्ड्स वहां से मिल जाएंगे। तो चीटिंग नहीं करनी है, जिसको जितना आता है ठीक है उतना ऑनेस्टी के साथ ये पेपर करना है। ओके, और सिर्फ आज तो मैंने ये पहली बार आपको इतना रिटन वर्क दिया है ना टेस्ट में। कल से जब भी अब नेक्स्ट रिवीजन में आपको ये वर्क कराया जाएगा तो आपको टाइम लिमिट दी जाएगी, ठीक है, कि 25 मिनट्स, ठीक है। 40 मिनट के पीरियड में 25 मिनट आपको वर्क करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि 5 से 10 मिनट मैम उसको एक्सप्लेन में लगा देती हैं, है ना। और फिर बच्चों से बातें करने में भी हमारा 5 से 10 मिनट वेस्ट होता है, लगता है। तो 25 मिनट में आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और 4 क्वेश्चन में क्या है, 10 शब्द तो आपको इस कविता में फिल करने हैं, और 4 शब्द आपको शब्दार्थ में लिखने हैं, बाकी मैचिंग है और एक क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि एक क्वेश्चन को, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा लगा पाएंगे, ठीक है। तो 20 मिनट के क्वेश्चन के लिए पेपर के मैं आपको 25 मिनट, ठीक है, तो ज्यादा लेंथी पेपर नहीं है। ओके, प्रश्न नंबर 4, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। देव मेरे, क्या आएगा वो शब्द लिखना है। में है क्या, कौन सा शब्द आएगा वो लिखना है। एक लाइन कंप्लीट। देव मेरे, जो भी वर्ड है वो लिखो। में है क्या, फिर जो शब्द आएगा वो लिखो। मैं बचूंगी या, फिर कौन सा शब्द आएगा वो लिखना है। ओके, फिर है या जलूंगी गिर
खालिस्तान पर खालिस्तान, है ना। चू पढ़ूंगी, ये तो मैंने ही बता दिया, कोई बात नहीं, इतनी सी हेल्प तो बनती है छोटे छोटे बच्चों की। ठीक है, या डैश के फूल में, कौन से फूल में, वो लिखना है। लोग यो ही है खालिस्तान सोचते, यहाँ खाली जगह पे कुछ आएगा, कैसे सोचते हैं, जल्दी जल्दी, रुक रुक के, क्या कहते हैं उसको, कैसे सोचते हैं लोग, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है जब वो सोचते हैं, कैसे सोचते हैं जब उन्हें कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ये दो शब्द आपको लिखने हैं, किंतु घर का छोड़ना उन्हें, इससे पहले क्या आएगा वो लिखो, कुछ और ही देता है कर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन बच्चों का अभी नहीं हुआ है वो करके व्हाट्सएप पे भेजेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से पेज नंबर 1 दिखा देती हूँ, जिनका बीच में कुछ छूट गया है वो कर सकते हैं, है ना। ये है और दूसरा है ये। देन ओके, चलिए राशुल अपना वर्क दिखाइए अब मुझे। राशुल, शो मी योर कॉपी फास्ट। राशुल, आपने कौन सा वर्क किया है, कहाँ वर्क किया है, कितने क्वेश्चन किए हैं, मुझे दिखाओ। यस राशुल, राशुल सुनाओ, दिखाओ। राशुल बोलो जल्दी। राशुल, क्या किया है आपने, दिखाओ, कितने कितने क्वेश्चंस के जवाब लिखे हैं, टेल मी। आशी खंडेलवाल, वर्णिका ने किया है, वेरी गुड वर्णिका। कशिश वर्मा, शो मी योर कॉपी। कशिश वर्मा, ये वो जिनका छूट गया है अभी, ये वर्कशीट आपको मैं उस पे व्हाट्सएप पे भेजूंगी, जिसका जो छूट गया है फिर वो कर लेगा। ठीक है, फिर भी जितने बच्चों ने अभी कोशिश की है, वेरी गुड। यस मौली। समर सिंह, समर से बात करनी है मैम को। समर, समर सिंह, समर सिंह। यस मैम। व्हाट आर यू डूइंग बेटा। मैम मैंने चैट में लिखा था मैम। मैम मैं हाँ? चैट में लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैम चैट में ना, चैट में ठीक से नहीं लिख रहा है, लेकिन मैम मैंने कॉपी में कुछ कर ली है। दिखाओ कॉपी में क्या लिखा है। चैट बॉक्स में आपने अंबानी लिखा है, जानते हो अंबानी, डॉक्टर लिखा है। आप ईवीएस पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो, और मैथ्स की कॉपी ले रखी है आपने। मैम मैथ्स में मैंने लिखा है। क्यों लिखा है, हिंदी के पेजेस नहीं है आपके पास। मैम है, लेकिन मैम दादी ने अपनी है ना वो डायरी बनाई है। तो आपके पास कॉपी या बुक्स नहीं है। कॉपी बुक्स तो है मैम। तो फिर वो बुक्स किस दिन काम आएंगी। मैथ्स की कॉपी में आप वर्क कर रहे हैं और आप अंबानी लिख रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप। मैम वो चैट में ही गलत लिख रहे हैं।
डोंट प्ले, ओके, दिस इज योर लास्ट मैं टाइम। प्ले ये नहीं कर गलती फिर से गलती मैं नहीं प्ले नहीं करना। कर रहा हूँ। और लिसन केयरफुली, अपनी कॉपी निकालो, हिंदी रीडर की कॉपी निकालो। उस कॉपी के अंदर मैं जो व्हाट्सएप पे जो मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगी वर्कशीट का, ये वर्कशीट मुझे कंप्लीट चाहिए, ठीक है? ओके मैम। मैम यस मैम मैम उसमें जो क्वेश्चन होंगे मैम वो भी इसमें कड़ी निकली मैम, ऐसे हाँ, भी लिखना है क्या? यस यस यस, ठीक है, ओके मैम। ओके। और बच्चे, गर्भ प्रजापत, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बेटा? आप किसी अनदर कॉपी में, अनदर कॉपी मतलब हिंदी के पेजेस, हिंदी की कॉपी हो उसमें करना है ना? यस आराध्या माथुर, चिराग शर्मा, चिराग शो मी योर वर्क बेटा, अपना वर्क दिखाओ आप। चिराग, हमारे क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, थोड़ा सा अच्छे से कॉपी को सीधा रख के फिर मुझे अपना वर्क चेक करवाओ। वेट, हाँ तो सीधा फिर रब कॉपी में ही किया है क्या? आपके पास आपका जो बुक सेट नहीं है? आपके पास बुक सेट है? तो आपने उसको क्यों नहीं किया? नहीं कहा कि रब कॉपी में करने का है क्या? आपके वर्कशीट्स, वर्कशीट को तो आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जैसे हम स्कूल में पहले करते थे हमारी क्लास में, और फिर उनमें से हम एग्जाम टाइम में पढ़ते थे, हमारी हेल्प होती थी, एग्जाम में भी उन वर्कशीट में से भी आते थे थोड़े थोड़े, है ना? तो आपको वैसे करना है ना? ऐसे किसी भी कॉपी में करके नहीं रखना है। जब एग्जाम आएगा और तब आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको एक कॉपी मिलेगी ही नहीं, है ना? वैसे जो आपने किया है वो बिल्कुल अच्छा किया है, बहुत अच्छा वर्क किया है। आप सीधा लिखो, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, थोड़ा सा ऊपर करो। अच्छे अच्छों की बच्चों की कॉपीज का मैम फोटो खींच के और फिर भेजेगी पेरेंट्स को कि देखो इतने अच्छे बच्चे हैं। जो नहीं करते हैं फिर वो देखेंगे कि अच्छा हमें भी करना चाहिए, मिलता है ना ऐसे, उस बच्चे ने अच्छा किया मैं भी अच्छा करूंगा, ठीक है? चलिए, अभी हमारा टाइम आज का खत्म, क्लास ओवर हो चुकी है, ठीक